तो बोलेंगे सभी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कांट्या मामा भील की, कांट्या मामा भील की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। वाह, लग गया मुझे। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे इस क्षेत्र के और प्रदेश स्तर पर जनजाति की बताने के लिए और जनजाति समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के वाले इस क्षेत्र के माननीय कल सिंह जी भावर और हमारे इस क्षेत्र में झाबुआ जिले की शान प्रदेश स्तर तक हमारे विचारों को रखना, सरकार के माध्यम से समाज के बीच में पहुंचना और काम करने, श्रेष्ठ काम करने, जैसे आदरणीय दीदी निर्मला जी झाबुआ जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, अन्य कार्यकर्ता जिनकी मैं उंगली पकड़कर चला, ऐसे भी अन्य कई कार्यकर्ता बैठे हैं। आप आदरणीय सभी मेरे बराबर उम्र के बंधु भगिनी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता संजय जी भावर, और भी कोई छूट गया है वो सभी, वो गांव में धार डालते हैं, बोलते हैं रया खया हगला, है ना, तो वो सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। हम सब लोग यहाँ पर कार्यक्रम इतना बड़ा है, भव्य है, और आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम बिना स्वार्थ के लिए होता नहीं है ना। स्वार्थ तो है इस कार्यक्रम में, स्वार्थ तो है और स्वार्थ बड़ा है। इसलिए आप सब लोगों को ध्यान में आ रहा है कि मंच पर दो प्रकार के लोग बैठे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, मंच के नीचे भी सामाजिक जैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, बड़ी उम्र के बीच में और युवाओं के बीच में, सोशल मीडिया के बीच में काम करने वाले, जैसे मुकेश जी है, अलकेश जी है, ऐसे युवा भी है। यानी सभी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी बंधु भगिनी यहाँ पर उपस्थित हैं। और स्वार्थ सबसे बड़ा ये है कि हम समाज के लिए आज मिल बैठकर हम कुछ न कुछ विचार किया है, कुछ काम करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोग जानते हैं और जनजाति गौरव दिवस हम लंबे समय से मना रहे हैं। आज का कार्यक्रम दीपावली मिलन प्लस जनजाति गौरव दिवस है। आप सबको दीपावली जो भी हम सब लोग ने खुशी खुशी मनाई, उस सभी को आप सबको दीपावली की राम राम। हम सब लोग जनजाति गौरव दिवस किस प्रकार से मनाकर समाज को प्रेरणा देना है, ये हमारा काम है। हम सब लोग समाज के बीच में कैसे पहुंचेंगे? ऐसा होता है कि हम सब लोग तो बहुत अच्छे से जानकार हैं, हम बहुत अच्छा जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे समाज की पीड़ा को भी जानते हैं, समाज को क्या लाभ मिलना चाहिए ये भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी दिए तले अंधेरा रहता है, हम सब लोग मिलकर उस अंधेरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी कल्पना के साथ आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम सब लोगों को जनजाति समाज को एक समय जब अंग्रेजों ने इतिहास लिखा था और इस झाबुआ जिले का एक एसपी महोदय ने माछलिया घाट पे लिखवा दिया था कि ये चोरों का इलाका है, इसी प्रकार से हमारे इस देश में अंग्रेजों ने इस आदिवासी समाज को डाकू को बोल के बोला था। इस देश का इतिहास इस प्रकार से लिखा गया है। ये विडंबना है हमारे समाज। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा समाज ने देश के लिए क्या क्या करा है, वो सब हम सबको जानने की आवश्यकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति नहीं थे उससे पहले एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम 2020। उस पुस्तक में लिखा है कि जर्मनी से छपा एक पोस्टर था, बढ़िया चित्र था। उनके घर में कुछ अतिथि गए, एपीजे अब्दुल कलाम जी से बोलते हैं कि वाह क्या शानदार चित्र बनाया है यार। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि हाँ ये जर्मनी से छपा। अरे वाह वाह वाह, जर्मनी की तो बात ही अलग है यार।
तो उस अतिथि ने बोला कि जर्मनी की बात ही अलग, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि और नजदीक जाके देख लो जरा तस्वीर को। उसके नीचे लिखा था कि भारत आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे ये सैटेलाइट के माध्यम से ये चित्र प्राप्त करवाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। ये उस चित्र के नीचे जर्मनी से छपे उस चित्र में लिखा था। यानी कि हमारे देश में धन संपत्ति युवा सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश पीछे क्यों है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस पुस्तक में लिखा कि हमारा समाज, हमारे देश के लोगों ने हमारे अपने पर गर्व करने की आवश्यकता है। जब जर्मनी का नाम लिया तो सीना चौड़ा हो गया, बताना है। भगवान बिरसा मुंडा ने उस मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, उनकी चोटी काटी गई थी, जनेऊ उतारा गया था, उनका नाम बदला गया था उस मिशनरी स्कूल में, तब जाकर और फिर वो मिशनरी जो फादर जिनको बोलते हैं वो ईसाई लोग, मैं तो नहीं बोलता हूँ पर ईसाई लोग जिनको फादर बोलते हैं वो सुनते हैं कि बोले कि इन आदिवासियों को इस प्रकार से हटाना, इस प्रकार से भगाना। ये बात जब भगवान बिरसा मुंडा सुनता है तब उस स्कूल से बाहर होता है, स्कूल की पढ़ाई छोड़कर बाहर आ जाता है और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक व्यक्ति बनता है, दुनिया का भगवान बनता है। और भगवान बिरसा मुंडा ने एक अभियान चलाया कि तुलसी की पूजा करो, शाकाहारी बनो, सात्विक बनो। ये भगवान बिरसा मुंडा, हम सब लोग भी ये जिस प्रकार से हमने एक पोस्टर चला थे, मैं भी बिरसा, अब बिरसा हूं तो फिर बिरसा बनना पड़ेगा। भगवान बिरसा ने जो काम किया वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, केवल सुनकर चले जाने से कुछ काम नहीं होना। ये सब हमको हमारे समाज को बचाने की जरूरत है। फिर हमारे समाज की महान योद्धाओं के साथ साथ हमारे समाज की संस्कृति को भी बचाना पड़ेगा। अमेरिका जैसे देश को दुनिया महान बोलती है, लेकिन वहाँ बिन ब्याही माँ है, 15-15, 20-20 बच्चों की माँ है, बिना शादी नहीं। ऐसी हालत उस देश अमेरिका का है, लेकिन हमने इसलिए दुनिया को बोलता ना, रोम और यूनान मिस्र मिट गए इस जहां से, पर कुछ बात हस्ती हमारी मिटती नहीं। वो हस्ती हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज पीढ़ी पीढ़ी से चलाता आ रहा है, उसका संरक्षण भी हमको इस माध्यम से करना है। हमारी संस्कृति का पालन करना, ये भी दुनिया को बताना है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। मैं समाज के बीच में रहता हूँ, आप भी समाज के बीच में रहता है। कुछ लोग पहले ढाल डालते थे, अब घी की ढाल भी डालते, कोई गुड़ भी छोड़ता है, कोई पानी से भी पूजा करता है, कई प्रकार से पूजा करता है, पर जनजाति समाज पूजा करता है। ये हम सबको ध्यान है। हम समाज के बीच में रहते तो बड़े बड़े अनुभव आते हैं। जब मैं एक बाबा के साथ बैठा था, बड़ा धार डाल रहा था दारू से, और बोले कि राम सीता लक्ष्मण शीतला माता कालका माता है, बाबा डूंगर खत्रीज गावना पटेल तड़वी सब खाजो पीजो मजा करजो, ये बोलता। अब ये क्या है? ये अपनी भाषा में जितना उसको आया वो बोला, यानी उसका भाव क्या था? जो मंदिर में हम बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, ये जो भाव जो मंदिर का जो है वो भाव भी हमारा वही है। जब धार डालता है तो यही बोलता है कि सब लोग खुश रहो, और फिर आखिर में बोलता है जो बचे कुछ है तुम भी खुश रहो, वही भूल गया होगा। यानी सभी का कल्याण करना, ये उस धार के माध्यम से जनजाति समाज दुनिया को बताता है। ये हम सबको बताने की आवश्यकता है, ये हमारा समाज कितना महान है। इसलिए आज हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है। हम सब लोग इतने हैं, फिर भी समाज धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है। और धर्मांतरण किस प्रकार से बढ़ रहा है ये हम सब लोग जानते हैं। कहीं महिलाओं के बीच में जाकर धर्मांतरण बढ़ता है, कहीं रिश्तेदारों के बीच में जाकर धर्मांतरण बढ़ता है। समाज को किस प्रकार से तोड़ना, प्रकार हजारों प्रकार बना लिए हैं। भीली में रामायण, भीली में बाइबिल बना लिए, भीली में गरबा बना लिया है, भीली में गरबा खेलने लग गए हैं। भीलों की परंपरा जो मान गांव खेड़े पे चढ़ाते वो चर्च पे चढ़वाने बुलाने लगे हैं। इस प्रकार के हजारों षड्यंत्र उनकी डायरी में लिखे हैं, और हम अभी भी हम सब लोग उससे दूर हैं। हमारे समाज को बचाने के लिए उनका दिन पे दिन धर्मांतरण का काम लगातार बढ़ रहा है। हम सब लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र, हमारी पूजा पद्धति, संस्कृति के माध्यम से किस प्रकार से समाज का रक्षण हो, उन सब की हम सब लोगों को मिलकर चिंता करने की आवश्यकता है। समाज में हम जब बैठते हैं
तो विचार अलग आते हैं। आप सब लोग भी जब इस प्रवेश द्वार पर आए होंगे तो विचार कई प्रकार के आए होंगे, लेकिन जब हम सब लोग मिलकर समाज के उत्थान की, समाज की रक्षा की बात करते हैं तो फिर हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो फिर उसका परिणाम भी सार्थक होगा। इसलिए मैं सब लोगों से, हमारा जो पद्धति है, हमने कभी भी हमने जाति भेद नहीं किया, हमने वर्ग भेद नहीं किया। कई प्रकार के षड्यंत्र आ गए हैं, जातियों में, उपजातियों में बांटने वाले आ गए हैं। लेकिन एक बहुत पुरानी घटना बता दूं, आप भी वर्तमान में होता होगा। एक गांव का, बाजार का कुम्हार रहता है ना, वो कुम्हार अपनी गधेड़े पर, लगड़े पर दीपक और, है ना, कुल्ली बोलते जिसको, इधर और कुछ बोलते होंगे, वो भर के गांव में देने जाता था। क्यों देने जाता था? कि भैया तेरी दीपावली बहुत अच्छे से मन जाए। ये कौन सोचता था? ये नगर का कुम्हार। और बोले तेरा जब अन्न पक जाए तब मुझे लौटा देना। आज भी परंपरा है, उसके कुमार के बंधे हुए आज भी गांव के लोग हैं। यानी हमारा समाज तो नगर से और गांव से कभी सदियों से जुड़ा हुआ। वाणिया बामुन भील मिलावा हिंदू हम सब भाई, ये हमारी संस्कृति। ये दीपावली जो मना रहा है वो सब हिंदू है। अभी अभी प्रश्न खड़े हो गए हैं कि बोले हिंदू की दीपावली अलग है और आदिवासी की दीपावली अलग है। अरे दीपावली तो दीपावली होती है। बोले गाय गोहरी नहीं बोलते हैं, बोले गोहरी बोलते थे। और गोहरी तो उसको बोलते थे जो डगराने चलाने जाता था, उसको गोहरी बोलते थे। अरे भाई गोहरी तो है ना, और गोहरी तो गाय की होती थी पहले। इस प्रकार के जो समाज में प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उन सबको हमारे यहाँ पर जितने भी प्रकार के युवा बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको तुरंत देने की आवश्यकता है, उनको वापस भगाने की भी हम सब लोगों को आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में बौद्धिक युद्ध चल रहा है भैया, दूसरा कोई युद्ध नहीं चल रहा। एक दूसरे के सामने हाथ पांव बराबर करने वाला युद्ध भी नहीं चल रहा है, तलवारों से भी नहीं चल रहा है, बंदूकों से भी नहीं चल रहा है। इस देश में जो तोड़ने का लिए भी हम सबको तैयार होना चाहिए। सब प्रकार की हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब लोग इस जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर के साथ साथ इस प्रकार से हम समाज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग, और हम जिस प्रकार से पंच परिवर्तन की बात करते हैं, हमारा समाज बड़ा होना चाहिए, हमारा परिवार कुटुंब परिवार होना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने बोला कि 5-5 7-7 जोड़े घर में रहते थे, ऐसा विराट हमारा परिवार कुटुंब परिवार होना चाहिए। हम स्वदेशी का उपयोग करें, यानी हमारी मूल भाषा भूषा संस्कृति, जैसे अभी संजय जी ने बोला था कि अपनी भाषा में बोले, હું બોલવા भी करते लो, पर मैं कहता हूँ हाँ एवी रेल साली जी एवी सालवा कि रेल में फिर रोकिन पटरी पर आओ तो फिर गड़बड़ થઈ જાય। तो मैं कहता हूँ कि अपनी मूल भाषा संस्कृति पूजा पद्धति जो भी है खान पान हमारा अपना होना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों को अपने पुरखों पर गर्व करना चाहिए। बड़ी होटलों में जाते हैं, बड़ी होटलों में बड़ी अच्छी पहले प्लेट मिलती थी, है ना, 10 साल पहले स्टील की आती थी, होगी कुछ भी आती थी। आज की बड़ी होटलों में किस प्रकार की प्लेटें आ रही? मतलब क्या, हमारे बाप दादाओं की जो धूमड़ी थी ना, धूमड़ी, वो धूमड़ी अब बड़ी होटलों में आ गई। ये गर्व हमारा है। आज विज्ञान बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के पात्र में खाएगा तो भैया बीमारी लगेगा, धूमड़ी में खाएगा तो कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए आज वहां पर पैसे देके बड़ी होटलों में जा रहे हैं, हम सब लोग वो खा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमारे पुरखों ने जो दिया वो ही सब कुछ सच्ची है। आज भाजी पर भाजी महोत्सव होता है, हम सब लोग देखा होगा, कई सोशल मीडिया पे चल रहा है। भाजी पुआड़े की भाजी में क्या है, कटली के भाजी में क्या है, कितनी प्रकार की भाजी 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 बहुत सारी भाजी लेकर केवल मात्र फल फूल और भाजी के सहारे जीवन यापन करता था, कभी बीमार नहीं होता था। वो विज्ञान ढूंढने अब लग गया है। कौन? हमारे भाजी के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, वो विज्ञान पीछे पड़ गया है। इसलिए हमारी पुरखों की जो संस्कृति थी ये अनपढ़ है, पर वो जितना ज्ञानी है, जितना आयुर्वेदिक है, जितना विज्ञान है, वो विज्ञान आज हमारे पास नहीं, उसको हमको सबको संभालने की आवश्यकता है।
उस काल में न सोनोग्राफी थी, न एक्सरे था, न दुनिया की कोई मशीन नहीं थी, और गांव का एकमात्र दो व्यक्ति रहता था। हमारी माँ बहन बेटियों के अंतिम महीनों में बच्चा उल्टा सीधा हो जाता था, पेट में दर्द होने लग जाता था, थोड़ा सा तेल मिला तो मिला, नहीं तो पानी के साथ उस पेट को हल्का सा हाथ घुमा देंगे, बच्चा सीधा हो जाएगा, माँ बहन की पेट का दर्द चला जाता था। इससे बड़ा और विज्ञान की कहां ढूंढने जाएंगे। ऐसे महान विज्ञान की हमको गर्व करने की आवश्यकता है, उन सबको हमको संजो कर रखने की आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ी को देने की आवश्यकता है। हमारा समाज खगोल शास्त्र का ज्ञानी था, भूगोल गर्भ शास्त्र का भी ज्ञान था, क्योंकि खगोल शास्त्र में अमावस्या कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, पानी कब गिरेगा, ये हमारे बाप दादाओं ने कभी कोई पुस्तक में बिना लिखे बता देते थे। जमीन में कितने भाग पर पानी आएगा, कच्चा आएगा, पक्का आएगा, मोरम आएगी, मिट्टी आएगी, ये सब बताने वाला भूगर्भ शास्त्री हमारे समाज के ज्ञानी लोग थे। इसलिए हम सब लोग हमारे समाज की परंपरा, संस्कृति, रीति, महान योद्धाओं, क्रांतिकारी सब पर गर्व करके, इन सबका हम और को ज्ञान संकलित करके हम दुनिया को हमारे ज्ञान दें, और हमारा ज्ञान और हमारे समाज का नाम गर्व से ऊंचा करें। इसी कल्पना के साथ आज आप सबके सामने मुझे ये रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राम राम।